हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में मैं मैन पावर प्लानिंग के बारे में बात करूंगी। और देखिए, एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सी टेट, यूपी टेट एजुकेशन, यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एमएड फोर्थ सेमेस्टर का है ये पेपर 2 का। एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग में भी ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मैन पावर प्लानिंग, कई जो आपके बिजनेस एरियाज़ हैं उसमें भी ये यूज़ होता है वर्ड मैन पावर प्लानिंग का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी कोर्स से जुड़े हुए हैं बच्चे और एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चों के लिए तो ये है ही। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सी टेट, यूपी टेट एजुकेशन और यूजीसी नेट, एमएड का और बीएड के बच्चे भी इसका वो ज़रूर पढ़े, ज़रूर समझे कि ये होता क्या है, ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो देखिए, मैन पावर प्लानिंग, इसको हम बोलते हैं जनशक्ति नियोजन या श्रम शक्ति नियोजन। तो देखिए, ये होता क्या है। मैन पावर प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस इंक्लूडिंग forecasting, developing and controlling by which an institution ensures that it has the right number of people and the right kind of people at the right places। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मैन पावर प्लानिंग है वो रेफर्स करता है, जनशक्ति नियोजन जो है वो एक ऐसे प्रक्रिया के रेफर करता है जिसके अंदर पूर्वानुमान लगाया जाता है, डेवलपिंग एंड कंट्रोलिंग किया जाता है, यानी कि विकसित करना और नियंत्रण रखा जाता है। बाय विच एन इंस्टीट्यूशन इंश्योर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन इंश्योर करता है कि इट हैज़ द राइट नंबर ऑफ पीपल, कि उसकी जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर एक राइट नंबर होना चाहिए पीपल का, यानी जो वर्किंग पीपल हैं उसमें एक राइट अमाउंट में होने चाहिए, है ना। और पीपल द राइट प्लेसेस, और जो राइट प्लेसेस पे है। अब देखिए, इसको इस चीज़ से समझिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उस पर क्या है, अलग अलग पोस्ट होती हैं और अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग मेंबर्स होते हैं, अलग अलग जो वर्कर्स होते हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं। तो उसको देखना कि कौन सी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट खाली है, वैकेंट है, या कुछ पोस्ट पे हमें एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए, तो उस चीज़ को देखना, उसका पूर्व अनुमान लगाना, उसको विकसित करना और नियंत्रण करना, तो यही सब क्या होता है, ये मैन पावर प्लानिंग होता है। It is also called human resource planning, which integrates economic development and educational planning। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मानव संसाधन योजना भी बोलते हैं, जो क्या करता है, जो आर्थिक विकास और शैक्षिक नियोजन को इंटीग्रेट्स करता है, यानी कि मिलाता है। और देखिए, जो वर्ड्स हैं कुछ मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं और बाद में भी मैं डिफ़िकल्ट वर्ड शेयर करती हूँ। तो ये जो वीडियोस हैं ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ना सोचे कि कंटेंट इंग्लिश में है, क्योंकि सारा कुछ मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, सारे समझा रही हूँ आप लोगों को। एक्सप्लेन जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी देती हूँ, और जो वर्ड्स हैं जैसे हिंदी के वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, ये मीनिंग का आपका आप यहाँ पे देख सकते हो। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में जो मैं शेयर करूँगी वो वर्ड्स भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू लिंक द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम टू द डिमांड फॉर एजुकेटेड मैन पावर। यानी कि ये क्या है, ये कोशिश है, ये कोशिश किस लिए है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है ना उसके विकास को, और जो उसके अंदर एक मैन पावर की डिमांड है उसको पूरा करने का और उसको जोड़ने का ये एक प्रयास है ये, ठीक है ना। और जिसमें देखिए मैन पावर भी कौन सी, एजुकेटेड मैन पावर, जिसमें हम एक इंसान को हम तैयार करते हैं, एक बच्चे को तैयार करते हैं हम, कि वो बड़ा होके एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन बन सके और किसी ऑर्गेनाइजेशन के और किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर वो अच्छे से अपने एक पोस्ट पा सके और काम कर सके। अब देखिए, इसके बाद है नीड ऑफ मैन पावर प्लानिंग। अब इसकी क्या नीड है, क्या आवश्यकता है इसकी? इट हेल्प्स फॉर करेक्ट एस्टिमेशन, ये मदद करता है एक सही अनुमान लगाने में। इट इज़ अ नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था की ज़रूरत है। इट हेल्प्स फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, ये एक बहुत ज़रूरी है निरंतर प्रक्रिया के लिए, निरंतर उत्पादन के लिए।
इट इज़ सुटेबल फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और ये बहुत सुटेबल है ये किसके लिए, भर्ती प्रक्रिया के लिए, यानी कि किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप किसी की नियुक्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सुटेबल है ये। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ये हेल्प करता है एक इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ में, उसको विकास करने में। नेक्स्ट इज थ्रू मैन पावर प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी रेडिली अवेलेबल। जो मैन पावर प्लानिंग है उसके द्वारा क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे मानव संसाधन है, वो हमें तैयार मिलते हैं एंड दे कैन बी यूटिलाइज्ड इन बेस्ट मैनर, और उनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से। यूटिलाइज करना होता है किसी को पूरे उपयोग करना। अब देखिए इसके बाद है सेवन्थ पॉइंट, इट हेल्प्स टू इजी द इम्प्लीकेशंस ऑफ चेंजेस इन रिक्रूटमेंट प्रमोशन एंड सक्सेशन। तो इसकी क्या है, ये बहुत हेल्प करता है जो इजी करने में, क्या इजी करने में, जो भी चेंजेस होते हैं ना। देखिए नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है, पदोन्नति की होती है, जो प्रमोशन होता है और सक्सेशन जो होता है उसके सब क्या है, एक प्रक्रिया होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, और जो उसके अंदर चेंजेस होते हैं ना उनको वो अच्छे से इम्प्लीकेशन हो सके उनका, तो ये उसमें हेल्प करता है। इन शॉर्ट मैन पावर प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि जो अगर हम एक संक्षिप्त रूप में अब इसको ले रहे हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैन पावर प्लानिंग क्या है, ये एक मानव संसाधन नियोजन है, योजना है, विच इम्प्लाइज एन एंडोवर बाय अ कंट्री, जो एक कंट्री के द्वारा क्या है, वो एक प्रयास है टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल प्लानिंग। एक जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारा अर्थव्यवस्था का विकास है, आर्थिक विकास है, और जो हमारी एजुकेशनल प्लानिंग्स है, शैक्षिक नियोजन है, उसको इंटीग्रेट करने का, मिलाने का ये एक प्रयास है हमारी कंट्री के द्वारा। इट इज़ अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू लिंक द डेवलपमेंट ऑफ इट्स एजुकेशनल सिस्टम टू द डिमांड फॉर एजुकेटेड मैन पावर बाय द इकोनॉमीज। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक जो हमारी गवर्नमेंट है ना उसके द्वारा किया हुआ एक ये महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें क्या है कि जिसमें एजुकेशन सिस्टम में के अंदर जो डिमांड है एजुकेटेड मैन पावर की, कि जो हमें शिक्षित जो श्रम नियोजन हमें मिल सके, और उसको पूर्ति करने के लिए, उसकी पूर्ति करने का जो प्रयास है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का इस चीज़ में। नेक्स्ट है देखिए, इट ऑल्सो इनेबल्स प्लानर्स टू इवेल्युएट दैट हाउ द एजुकेशन सिस्टम इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेंड पर्सनल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि क्या है ये, इट इज ऑल्सो इनेबल्स प्लानर, जो योजनाकार होता है ना, ये उनको ये सक्षम करता है कि वो अच्छे से मूल्यांकन कर सकें। क्या मूल्यांकन करना है, हाउ द एजुकेशन सिस्टम इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेंड पर्सनल, यानी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसको अच्छे से अच्छे प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सकें, है ना, अलग अलग सेक्टर के लिए जो अर्थव्यवस्था के हैं। आगे देखिए, द ओवरऑल गोल ऑफ मैन पावर प्लानिंग इज टू मेक श्योर द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव द टैलेंट इट्स नीड टू मीट फ्यूचर डिमांड। यानी कि इसका क्या लक्ष्य, क्या है, इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है मैन पावर प्लानिंग का, वो है कि कोई भी किसी भी संस्था के पास वो टैलेंट हो, वो उनके पास वो मैन पावर हो, उनके पास वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जिससे कि वो अपनी जो भी फ्यूचर डिमांड है उसको वो पूरा कर सकें। अब देखिए, देयर आर सम स्टेप्स फॉर मैन पावर प्लानिंग। अब इसमें क्या है, कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं मैन पावर प्लानिंग के। अभी मैंने आप लोगों के साथ में इसका कंसेप्ट शेयर किया, मैन पावर प्लानिंग का, नीड ऑफ मैन पावर प्लानिंग शेयर किए। अब मैं इसके स्टेप्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है इसका, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि संगठनात्मक योजना और उद्देश्यों का विश्लेषण करना। यह हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर अ ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेंट्री, एक मानव संसाधन भंडार का प्रिपेयर करना, तैयार करना। थर्ड है असेसिंग फ्यूचर सप्लाई एंड डिमांड, जो भी हमारी फ्यूचर में हमारी पूर्ति होनी है और जो मांग है उसको देखना, उसको असेस करना, उसको आकलन करना। फोर्थ स्टेप है हमारा टू मैच द सप्लाई एंड डिमांड,
यानी कि जो हमारी मांग और जो हमारी पूर्ति है वो हमारे क्या हो सके, उनका मैच हो सके, यानी जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम उसको पूरा कर सकें। फिफ्थ पॉइंट हमारा टू इस्टेब्लिश एन एक्शन प्लान, और किसी एक कार्य योजना का निर्माण करना, उसको इस्टेब्लिश करना। और ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा जो मैन पावर प्लानिंग है वो अच्छे से हो सके। अब देखिए इसके बाद आता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो फर्स्ट है हमारा डेवलपिंग। डेवलपिंग मीन्स विकसित करना। सेकंड इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है नियंत्रित करना। थर्ड है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था। फोर्थ है इंटीग्रेट्स। इंटीग्रेट्स मतलब मिलाना या एकीकृत। रिक्रूटमेंट का मतलब है भर्ती। प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है पदोन्नति, इसको पद उन्नति भी बोलते हैं। और सक्सेशन का मतलब है उत्तरवर्तन, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली है ये। और एंडोवर का मतलब होता है प्रयास। इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री, इसका मतलब है मानव संसाधन भंडार। और लास्ट इज असेसिंग, जिसका मतलब है आकलन। तो ये देखिए, ये मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोगों के साथ में शेयर किए। और आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में कंसेप्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग शेयर किया है। इसको आप मीनिंग भी जान सकते हैं या फिर डेफिनेशन की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि जो एमएड के बच्चे हैं उनका ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसके साथ कुछ और ऐड ऑन होके। तो इसमें मैंने पूरे एक तरीके से नोट्स हैं जो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसका ये बाद में मैंने इसका मैन पावर प्लानिंग का नीड आप लोगों के साथ में शेयर किया, नीड ऑफ मैन पावर प्लानिंग। इसके बाद में मैंने आप लोगों के साथ में स्टेप्स फॉर मैन पावर प्लानिंग शेयर किया है। तो ये चीज़ एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में पूरा तैयार किया है। और आई होप कि जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आया हो, या सीटेट का, यूपी टेट, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन से जुड़े हुए, तो उसमें के लिए आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप ज़रूर देखिए, पढ़िए। और जो बच्चे कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में टेक्निक्स ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग शेयर करूंगी, जो एक इसी के साथ में आप पढ़ सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो इतने भी टॉपिक हैं ये सब आपके लोगों के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कीजिए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।